हेलो बच्चों, मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय करा दिया है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का पहले हम सारांश देखेंगे कि सारांश क्या है। आप लोगों को अपनी किताब से पाठ पूरा पढ़ना है और पैराओं जो जितने भी पैरा दिए हैं उनको अच्छे से देखना है कि कौन सा पैरा इससे आया है। तो हम इसका पहले सारांश देखते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गुरु नानक देव नामक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत गुरु नानक देव के जीवन, चिंतन, आचरण, सामाजिक व धार्मिक कार्यों एवं आदर्श रूपी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। द्विवेदी ने इस वर्णनात्मक व विवेचनात्मक शैली पर आधारित निबंध में सत्यनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। द्विवेदी ने सभी को संत गुरु नानक देव के आदर्श रूपी आचरण तथा मानवतावादी मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। कार्तिक पूर्णिमा भारतवर्ष का एक पावन तिथि है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान व मेलों का आयोजन होता है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की इस पावन तिथि को गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव स्वयं ही ऐसी ही 16 कलाओं से परिपूर्ण उज्जवल ज्योति वाले महामानव थे। गुरु चाहे इस धरती पर कभी भी प्रकट हुए हों, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। किंतु भक्तों के चित्र में तो वे पल पल प्रकट हो सकते हैं तथा होते रहते हैं। गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारा देश विभिन्न कुसंस्कारों, जातगत भेदों, संप्रदायों, संकीर्णताओं से उलझा हुआ था। देश में नए धर्म के लोगों के आने के कारण विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। ऐसे समय में ही इस महापुरुष का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पावन ज्योति से लोगों में नव चेतना का संचार किया। गुरु नानक देव शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति बहुत ही शांत, निर्मल, स्निग्ध व ज्ञान के भंडार थे। यही एकमात्र ऐसे संत थे। इन्होंने बहुत ही स्निग्ध व शांत ढंग से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। वे लोगों को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुँचाए और बिना किसी पर कटाक्ष किए हुए दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर देते थे। लोगों के आचार विचार में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव इतने मधुर व मोहक वचनों को बोलने वाले थे कि देखने वालों का आश्चर्य होता था। मध्यकाल के संतों के बीच वे अकेले ही तारामंडल के मध्य जगमगाते हुए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। गुरु नानक देव बहा आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। वे लोगों को कहते थे कि जिन आडंबरों को तुम धर्म समझते रहे हो तथा जिन संस्कारों को आस्था मान रहे हो, वे सब धर्म नहीं हैं। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूप होकर आत्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है। उस अलख, अगोचर, अगम्य दिव्य शक्ति के कारण ही तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो। उस आत्मा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। घट घट में उसी की ज्योति विद्यमान है। पृथ्वी, आकाश, सब जगह उसी का अस्तित्व प्राप्त है। गुरु नानक देव सब प्रकार से लोकोत्तर थे। वे प्रेम व मैत्री द्वारा उपचार करते थे। उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया, दूसरों के साथ सहानुभूति,
व परम हित चिंता करना ही उनका शास्त्र था। वह लोगों के कुसंस्कारों को अपनी प्रेमपूर्ण अमृत वाणी से वेदने में समर्थ थे। वे कहते थे कि तुम झूठे मोह में पड़कर जिस अहंकार में लिप्त हो उससे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरु नानक देव की वाणी में जरा भी बनावटीपन नहीं था। वे अहंकार से कोसों दूर थे। बातों को घुमा फिरा कर कहना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने प्रेम व मैत्री युक्त मीठी अहंकार रहित सीधी सहज वाणी में पथ से भटकती हुई जनता को उसको लक्ष्य बताया। उनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी बड़ी ताकत और उनका इतना निरीह स्वरूप था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो उनके चरित्र में भी दिखाई देती है। गुरु नानक देव ने ईश्वर के किसी भी साकार रूप की उपासना नहीं की। नहीं वे स्वयं को भगवान का अवतार मानते थे। वे तो अगम अगोचर अलग अपार देव से ही प्रार्थना करते थे कि आप ही हमारी चिंता करो, क्योंकि जल थल पृथ्वी और सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। तुम्हारी ज्योति से ही कण कण प्रकाशित हो रहा है। गुरु नानक देव ने सत्य मार्ग अपनाकर जन जन के सामने सत्य का साक्षात्कार करवाया। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, हीनता, संकीर्णता आदि सब प्रभावहीन हो गए। ईश्वर जब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति को ऐसे ही संत महात्माओं के रूप में इस संसार में उतार देते हैं। ऐसी ही दिव्य व अलौकिक शक्ति के रूप में नानक देव हमारे देश में अवतरित हुए। ऐसे महामानव जब देह धारण करते हैं तो वे कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। वे दीनहीन, दुखी, पीड़ित व भटकते हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनका उद्धार कर देते हैं। एक तरफ अवतार होता है तो दूसरी तरफ उद्धार होता है। आज के समय में गुरु की वाणी की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। नई आशा, नई उमंग और नए उल्लास के साथ इस देश की जनता आपके सामने नतमस्तक है। आप आशा की ज्योति फैलाकर देश की स्निग्ध धारा से हमारा मार्गदर्शन करो। हम भटक रह गए हैं, अपनी अलौकिक ज्योति से हमें सन्मार्ग दिखाओ। ये इस पाठ का सारांश था। अब हम आपको एक गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे जो आपकी किताब के पीछे है। इसी तरीके से आएंगे। इसके बाद आपको एक दो और करने हैं कॉपी पर जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका गद्यांश है, लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर से आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। ये आपका पैरा है पहला। इसके नीचे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर ऊपर के पैरा से ही देने हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ है गुरु नानक देव और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ। व्याख्या करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय
जनमानस के हृदय में एक बात समाई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव का भौतिक शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुआ होगा, चाहे वह कोई भी दिन रहा हो। इससे भी बड़ा सच यह है कि अपने श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है, अर्थात वह अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये इस जो रेखांकित अंश है, अंडरलाइन है, उसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। अगला है कार्तिक पूर्णिमा के साथ किसका संबंध जोड़ दिया गया है। ये आपका ऊपर दिया हुआ है इसका, तो आप इसका ढूंढ के लिखेंगी। इसका उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर किसको महत्व मिलना चाहिए। उत्तर लिखेंगे लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर आध्यात्मिक आविर्भाव को महत्व मिलना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। तो इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। ये इन प्रश्नों के उत्तर इसी में दिए हुए हैं, ये हमने आपको बता दिए। अब आपको अपनी कॉपी पर आपको जो पैरा है आपकी किताब में कि लकीर मिटाए हुए, अभी मैं बता रही हूँ आपको, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना। ये पैरे का आप अपने आप जैसे हमने बताया उसी तरीके से आपको इसको करना है। ये इम्पोर्टेंट हैं तो इनको करना है। और इस वीडियो से आप गद्यांशों के जो पैरा हैं उनको देखेंगे और उनके प्रश्नों को छांटेंगे।